नरेंद्र मोदी अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। वो अपना कद किसका नाम लेकर बढ़ाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी नेहरू जी का नाम लेंगे, इंदिरा जी का नाम लेंगे। वो अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो जीवन में नहीं कर सकते। नेहरू जी ने जो भारत का निर्माण किया, उन भारत के निर्माण में बहुत सारे अस्पताल बनाए, बहुत सारी स्कूल कॉलेज बनाए। ये सारे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता उन्हीं स्कूलों में तो पढ़े हैं, उन्हीं अस्पतालों में उनका जन्म हुआ होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त उड़ीसा में मौजूद है और न्याय के हक की लड़ाई लगातार जारी है। मणिपुर से यात्रा अब उड़ीसा पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है, डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और यात्रा जारी रहेगी, क्योंकि केंद्र में बैठी मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, हर वर्ग को परेशान कर रही है। क्या लगता है आज के भारत में इस यात्रा की कितनी जरूरत थी? देखिए, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहली बार नहीं हुई है। ये जब से देश गुलाम हुआ था, अंग्रेजों ने जो अन्याय करना शुरू किया था देश पर, तब न्याय दिलाने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और लोगों को न्याय दिलाया, देश को गुलामी से आज़ाद करवाया। न्याय की यात्रा वहाँ से शुरू होती है। फिर नेहरू जी के नेतृत्व में भारत का निर्माण हुआ। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में आदिवासियों को अपना न्याय मिला, अपना हक मिला। तो ये जो न्याय और हक की जो यात्रा है, ये राजीव गांधी के ज़माने से, इंदिरा गांधी जी के ज़माने से और अभी राहुल गांधी जी, मनमोहन जी की सरकार की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर भी न्याय के बहुत सारे ऐसे कानून लाए गए। राइट टू एजुकेशन, ये छोटे बच्चों को न्याय देने की बात थी एजुकेशन के रिलेटेड। उसी तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड, मनरेगा, ये सारे जो कानून बने, ये न्याय था। देश की 150 करोड़ की जनता जब ये फील कर रही थी कि देश में नफरत का माहौल चल रहा है, इस माहौल को प्यार में बदलने के लिए, मोहब्बत में बदलने के लिए दुनिया में एक लौता नेता राहुल गांधी, जिसने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की नफरत को मिटाने के लिए। उसी तरह से आज देखिए, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है देश में। बेरोजगार है युवा, अग्निपथ के नाम पर अन्याय हो रहा है। महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही है और महिला रेसलर दिल्ली में न्याय की गुहार लगा रही है, उनके साथ हैरेसमेंट हो रहा है। तो ये जो अन्याय का जो माहौल है, किसानों के साथ अन्याय, छात्रों के साथ अन्याय, युवाओं के साथ अन्याय, महिलाओं के साथ अन्याय, मजदूरों के साथ अन्याय, गरीबों के साथ अन्याय, ये अन्याय का जो सफर चल रहा है, इसको देखकर राहुल गांधी ने फिर तय किया कि मणिपुर से मुंबई तक ये न्याय जोड़ो यात्रा शुरू हुई है। हम इस न्याय जोड़ो यात्रा को बहुत बड़ा वरदान मानते हैं। बहुत लोगों के मुद्दों की ये यात्रा है। लोग इसको राजनीतिक यात्रा कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ जनता के मुद्दों की यात्रा है। जनता, हर जनता कनेक्ट कर रही है। ये लाई गई भीड़ नहीं है, आई गई हुई भीड़ है। इनको कोई लाया नहीं है ट्रकों में भरकर, अपनी मर्जी से अपने घर से निकल कर आए हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि हमारे मुद्दों की बात हो रही है, हमारे हक की बात हो रही है। तो इस यात्रा में सब लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, नेहरू जी ने जो भारत का निर्माण किया, उन भारत के निर्माण में बहुत सारे अस्पताल बनाए, बहुत सारी स्कूल कॉलेज बनाए। ये सारे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता उन्हीं स्कूलों में तो पढ़े हैं, उन्हीं अस्पतालों में उनका जन्म हुआ होगा। कि नरेंद्र मोदी अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। वो अपना कद किसका नाम लेकर बढ़ाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी नेहरू जी का नाम लेंगे, इंदिरा जी का नाम लेंगे। वो अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो जीवन में नहीं कर सकते। नेहरू जी को पूरा दुनिया, पूरे विश्व एक नेता के तौर पे माना। उनका विजन वैश्विक विजन था, एक इंटरनेशनल विजन लेकर के उन्होंने चले। जो भारत का निर्माण उस समय में हुआ, ना तो हमारे पास पैसा था, हम आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे। उसके बाद जो भारत का निर्माण हुआ, हमने डैम बनाए, हमने IIT, IIM, IIMS, सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट। आज पूरी दुनिया जिस इंस्टीट्यूट को मानती है, वो सारे इंस्टीट्यूट, वो सारा सिस्टम, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नेहरू जी के नेतृत्व में बना है। और नेहरू जी कोई ऐसे ही नेता नहीं बन गए थे। सालों तक जेलों में रहे, आज़ादी की लड़ाई में रहे, अंग्रेजों का जुल्म सहा, ये सब के बाद वो नेता बने। तो नेहरू जी का नाम लेकर के सिर्फ वो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं और कुछ नहीं। उनके कोर एजेंडा जो है, आरएसएस का जो कोर एजेंडा है, उस एजेंडे में द्वेष है, उस एजेंडे में हिंसा है, उस एजेंडे में नफरत है। पहले से ही वर्ण व्यवस्था की बात करते, जो मनुवादी विचारधारा में जो मानते हैं, वो ये मानते हैं कि पिछड़ों का हक नहीं है। पिछड़े और जो दलित है, जो आदिवासी है, जो वो हमारे बराबर कैसे बैठ सकते हैं, इस मानसिकता के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। तो ये मानसिकता को बदलने के लिए, देखो, हमेशा कांग्रेस की हमेशा जो पॉलिसी रही, चाहे वो अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान की सभा बनी, जो 2.5 साल तक पूरे लोगों से, पूरे देश से लोगों से सजेशन लिए गए और 350 मेंबर्स ने मिलकर ये संविधान बनाया, जिसमें हर वर्ग को ये लगता है कि ये हमारे लिए है। तो ये जो सफ़र है, पिछड़ों को न्याय देना, दलित, आदिवासी, और जो छूट गया है, गांधी जी ने हमेशा ये कहा कि जब आप पावर में बैठे हो, तो आपको ये लगना चाहिए आखिरी व्यक्ति, अब जब आप कोई भी निर्णय लेते हो, आपको ये मानना पड़ेगा, ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो आखिरी व्यक्ति है, अंत्योदय की जो बात की, आखिरी व्यक्ति का उदय
जो स्वराज की बात की, हर व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि हमारा राज है, ये हमारा घर है, ये मुल्क, ये राज्य, ये जिला, ये हमारा घर है। जिस तरह हम अपने घर को प्रोटेक्ट करते हैं, जिस तरह हम अपने घर से मोहब्बत करते हैं, वैसे ये मुल्क, ये राज्य, ये जिला हमारा घर है। ये भावना महात्मा गांधी की थी। तो ये जो महात्मा गांधी की अंत्योदय की भावना है, इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने जातीय गणना की बात की। इसमें क्यों डर रही है भारतीय जनता पार्टी? आपको प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट में कहना चाहिए था ना कि हाँ ठीक है, हमारी सरकार जातीय गणना कराएगी और हम ये देखेंगे कि कौन लोग छूट गए हैं, किस समाज के लोग छूटे हुए हैं, मुख्य धारा में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के लोग मुख्य धारा में नहीं है, आदिवासी क्षेत्र के लोग मुख्य धारा में नहीं है। तो आप पता करिए ना, ये जो बात राहुल गांधी की बात जो है एक्सरे करने की, ये क्या गलत है? आप अगर किसी स्कूल को अच्छा करना है तो उसका भी हम करते हैं ना, इवोल्यूशन करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं। किसी कंपनी को ठीक करना है तो उसका रिव्यू करते हैं, उसके शेयर, उसका मार्केटिंग, उसका सारा प्रोडक्शन, ये सब देखते हैं ना। हर फील्ड में आप किसी भी सिस्टम में देख लीजिए, उसको रिव्यू करना पड़ता है, उसका एक्सरे करना पड़ता है। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि भैया एक्सरे कर लीजिए, देश के 150 करोड़ लोगों में कौन लोग हैं जो सारा धन लेकर के बैठे हैं, कौन लोग हैं जो सारे पदों पर चिपके हुए बैठे हैं? हम उनका विरोध नहीं करते, चाहे वो किसी भी कम समाज के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी वर्ग के हो, वो अपनी जगह अपनी मेहनत से पहुंचे। लेकिन जो लोग नहीं पहुंच पा रहे, किस वजह से नहीं पहुंच पा रहे, उसका आपको आकलन करने की ज़रूरत है। और आत्ममंथन, सेल्फ रियलाइजेशन आप करिए कि कहाँ पर हम खड़े हैं। जब वो 19 IAS की बात करते हैं कि 19 अफसर, जो 90 अफसर देश को चलाते हैं, उन अफसरों में ये पिछड़ी जाति के वीकर सेक्शन के लोग नहीं हैं, उनको जगह दीजिए। रिप्रेजेंटेशन की बात है, और क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, मोदी सरकार जातीय जनगणना से डरती है, मोदी सरकार इस देश में अन्याय काल लेकर आई है और उसी के खिलाफ राहुल गांधी की न्याय की ये मुहिम चल रही है। जैसे ही राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते हैं, संसद में मोदी जी डरकर नेहरू जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। इससे साफ होता है कि मोदी सरकार लगातार पिछड़े, वंचित, शोषित वर्ग को दबाने का काम कर रही है। लेकिन राहुल गांधी की न्याय की ये मुहिम जारी रहेगी, न्याय का हक मिलने तक। न्याय का हक मिलने तक।